नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं कि इस कमिंग वीक में कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होंगे जो हमारे मार्केट को इम्पैक्ट करेंगे। तो आइए उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा मार्केट में लास्ट वीक कैसा परफॉर्मेंस था। तो लास्ट वीक हम देख सकते हैं कि फ्राइडे को हमारा निफ्टी लाल निशान में ही बंद हुआ, मतलब ऑलमोस्ट फ्लैट ही ट्रेड किया। लेकिन पिछले 7-5 दिनों में तो लास्ट वीक हमारा तो मोरलेस फ्लैट ही ट्रेड किया। लेकिन जब मार्केट बहुत बार गिरने की कोशिश की, लेकिन जब भी गिरा है मार्केट तो मार्केट ने तुरंत रिकवरी भी आई है। मतलब 19%, 19.95 पॉइंट से बस हरे निशान में रहा। मतलब मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड किया हमारा। अमेरिकन बाज़ार फ्राइडे को काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है अमेरिकन बाज़ार में फ्राइडे को। तो इस हफ्ते का सबसे पहला ट्रिगर पॉइंट क्या है? इस हफ्ते का सबसे पहला ट्रिगर पॉइंट है हमारा Q4 का रिजल्ट। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च हमारा Q4 ईयर एंड हो चुका है। तो फिर Q4 के रिजल्ट्स अब हमारे आने स्टार्ट हो गए हैं और साथ में हमारा फाइनेंशियल ईयर 23-24 के भी रिजल्ट्स आएंगे। तो इस हफ्ते जो हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट स्टॉक है जिसका रिजल्ट डिस्क्लोज होने वाला है वो है TCS। जैसा कि हम सब जानते हैं कि TCS हमारा IT सेक्टर की बहुत ही इंडिया की जाइंट कंपनी है। तो इसके रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारा IT के दूसरे स्टॉक्स हमारे कैसे रिएक्ट करेंगे। तो और निफ्टी IT भी इसके ऊपर डिपेंड करता है। और निफ्टी IT का हमारा निफ्टी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो TCS के रिजल्ट के ऊपर भी हमारा पूरा ध्यान रहना चाहिए कि हमारा मार्केट कैसे मतलब काफ़ी इम्पैक्ट करेगा हमारे मार्केट का बुल और बियर के रन में। जैसा कि देख सकते हैं TCS का हमारा रिजल्ट 12 अप्रैल को है, मतलब आफ्टर मार्केट ट्रेडिंग आवर्स है। तो इसके ऊपर हमारा ध्यान रहना चाहिए। सेकंड है हमारा पॉइंट, सेकंड मार्केट को ट्रिगर करने वाली पॉइंट है वो है इन्फ्लेशन। तो हमारा इन्फ्लेशन का डाटा रिलीज़ होने वाला है 12 अप्रैल को, वो भी हमारा 12 अप्रैल को रिलीज़ होने वाला है। जैसे देख सकते हैं कि CPI इन्फ्लेशन रेट, इंडिया का हमारा इन्फ्लेशन रेट का मार्च महीने का इन्फ्लेशन रेट का डाटा हमारा 12 अप्रैल को रिलीज़ होने वाला है। लेकिन उससे पहले हमारा अमेरिका का इन्फ्लेशन डाटा भी रिलीज़ होने वाला है। वो कब होगा रिलीज़? 10 अप्रैल को रिलीज़ होने वाला है। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे शेड्यूल है, 10 अप्रैल को अमेरिकन का इन्फ्लेशन डाटा रिलीज़ होगा। तो एक्चुअली अमेरिकन का इन्फ्लेशन डाटा अमेरिका का इन्फ्लेशन डाटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी से डिसीजन होगा कि मतलब रेट कट कब होगा कि नहीं होगा और कितना होगा। तो एक बार जब अमेरिका अपना अगर रेट कट करेगी तो उसको फॉलो करते हुए बाकी सारी कंट्रीज़ भी रेट डिडक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसीलिए अमेरिका के इन्फ्लेशन का डाटा बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद इसी वीक हमारी FOMC की मिनट्स ऑफ मीटिंग भी रिलीज़ होगी। तो ये भी हमारा देखने वाली बात होगी कि मतलब उनका मीटिंग में क्या डिस्कशन हुआ नहीं हुआ। तो पूरे के पूरे मिनट्स हमारे डिस्क्लोज होंगे। तो ये भी हमारा मार्केट को इम्पैक्ट करेगा कि कैसा क्या इन लोग मिनट्स में लिख के आता है। उसके बाद है हमारा IPO। इस हफ्ते हमारे कौन कौन से IPO आने वाले हैं देख लेते हैं। तो SME सेगमेंट में हमारे DCG केबल्स वायर्स IPO, ट्रिथ गोपीकन IPO 8 अप्रैल को रिलीज़ होंगे और ग्रीन हाईटेक वेंचर्स IPO हमारे 12 अप्रैल को रिलीज़ होंगे। और कुछ IPO हमारे लिस्ट होने वाले हैं। तो कौन कौन से हैं? भारती हेक्साकॉम वो हमारा NSE BSE पे लिस्ट होगा अप्रैल 12 को। उसके अलावा ऑन अप्रैल 8 यश ऑप्टिक्स एंड K2 इंफ्राजिन हमारा NSE SME है, ये लिस्ट होगा। और दूसरा हमारा है जय कैलाश नमकीन, ये हमारे BSE SME है। और अप्रैल 9 को आलू विंड आर्किटेक्चर और क्रिएटिव ग्राफिक सॉल्यूशन NSE पे लिस्ट होगा SME। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है लोकसभा इलेक्शन है। तो ये भी हमारा काफ़ी इम्पैक्ट करेगा मार्केट, मतलब इस वजह से भी मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी मेंटेन रहेगी क्योंकि लोकसभा इलेक्शन हमारा, इसका भी इम्पैक्ट हमारे इस वीक के इसमें पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा FIS-DS की एक्टिविटी। जैसे कि हम देख सकते हैं कि पिछले 5 दिनों में FIS ने हमारा 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल को मतलब स्टॉक्स को सेल ही किया है। 5 अप्रैल को उन्होंने स्टॉक्स बाई किया था। उसके अपोजिट DIS ने हमारा 3 दिन स्टॉक्स बाई किए हैं और बाकी 2 दिन उन्होंने स्टॉक्स को सेल किया है। तो ये भी इनकी एक्टिविटी भी बहुत ही मायने रखेगी कि हमारे मार्केट अप होता है या डाउन होता है। तो इनके ऊपर भी डिपेंड करता है कि ये इनफ्लो है या आउटफ्लो है मनी का।
नेक्स्ट हमारी है एक्टिविटी क्रूड ऑयल प्राइसेस भी हमारा काफ़ी इम्पैक्ट करेगा मार्केट में, क्योंकि आप देख सकते हैं कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस हमारे कितने बढ़े, 91.17 पे चल रहा है अभी, तो इसकी वजह से भी मार्केट में काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा यूएस डॉलर हमारा 83.30 प्राइस पे चल रहा है। और जैसा हम देख सकते हैं कि गोल्ड के प्राइसेस एकदम हाई, मतलब एकदम रिकॉर्ड हाई पे है, उस वजह से भी स्टॉक में काफ़ी इम्पैक्ट देखने को, पर्टिकुलर स्टॉक्स में काफ़ी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है।